नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये ऐसी एजेंसी है जो केवल ईडी और सीबीआई की तरह काम नहीं करती है, बल्कि ये वैसी एजेंसी है जो एंटी टेरर डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही है और टेरर फंडिंग, टेरर नेटवर्क के खिलाफ इसके छापेमारी होती है, उसके लिंक की तलाश करते हैं। और इस बीच जितनी छापेमारी हुई उसमें दो तरह के आतंकी घटनाएं, आतंकी संगठनों के खिलाफ सबूत एनआईए को मिले हैं। उसमें एक इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े हुए संगठन जिस पर लगातार छापेमारी हुई, उसके खिलाफ सबूत मिले और फिर पीएफआई जैसे संगठनों के ऊपर बैन लगाया गया। लेकिन इस्लामिक आतंकवाद के साथ साथ अब एक और आतंकवाद हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है और वो फिर से एक्टिवेटेड हो गया है, एक्टिव मोड में है, और वो है खालिस्तानी आतंकवाद। यानी कि कुछ सिखों ने युवाओं को बरगलाया और फिर से ये आतंकी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ करने लगे। लेकिन इस बीच एनआईए ने कई छापेमारी की और अभी भी छापेमारी जारी है। पंजाब और हरियाणा में 15 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उसमें से कुछ ठिकानों पर कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे कुछ राजनीतिक पार्टियों को टेंशन में ला दिया है। और ये जो छापेमारी की जा रही है वो पहली बार नहीं की जा रही है, बल्कि ये लगातार 2 महीने से चल रहा है। सितंबर से अब तक एनआईए ने खालिस्तानी लिंक वाले संगठनों के खिलाफ तकरीबन 51 छापे मारे हैं। 6 स्टेट में, 6 राज्यों में छापेमारी चल रही थी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्टेट जो है वो है पंजाब और उससे जुड़ा हुआ हरियाणा। उसके आसपास कश्मीर में भी छापेमारी हुई, हिमाचल प्रदेश में भी छापेमारी हुई, दिल्ली में भी छापेमारी हुई। अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम पहुंची रही और एक एक खालिस्तानी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में रही। लेकिन इस बीच सबसे कड़ी नजर जो एनआईए की है खालिस्तानी संगठनों में, वो है हिंदुस्तान में बैन किया हुआ एसएफजे, सिख फॉर जस्टिस, जिसका प्रमुख है गुरु पतवंत सिंह पन्नू। पन्नू ने जिस तरीके से निज्जर की हत्या के बाद से लगातार हिंदुस्तान में धमकी दी है और ऑनलाइन तरीके से हिंदुस्तान के लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की, चाहे वर्ल्ड कप का मैच हो या फिर दूसरे बड़े आयोजन, G20 की बैठकों के दौरान भी पन्नू ने बार बार धमकी दी थी और अलग अलग जगहों पर दीवारों पर एसएफजे के नारे लगवाए थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे और साथ ही बड़े नेटवर्क को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। निज्जर तो निपट गया कनाडा में और अमृतपाल सिंह अभी जेल के अंदर है। इन दोनों का निपटा जाना ये भारत के लिए बड़े संकेत थे कि अब खालिस्तानियों की खैर नहीं। निज्जर की हत्या हुई कनाडा के अंदर, कनाडा की सरकार ने हंगामा खड़ा किया कि ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी निज्जर की हत्या के लिए। हालांकि कनाडा की सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अगर भारत की तरफ से इन एजेंसियों ने कोई तैयार किया था प्लान भी, तो कनाडा की औकात नहीं है कि वो उसको क्रैक कर सके। इसलिए ऊपर के तौर पर जस्टिन ट्रूडो हंगामा करते रहे, लेकिन फिर भी न अमेरिका, न ब्रिटेन, न यूरोप के दूसरे देश और न ही ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ट्रूडो का साथ दिया। भले ही ऊपरी स्तर पर यह बात कही जाती रही कि किसी भी देश की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए और कनाडा बीच बीच में झूलता रहा। भारत ने एक के बाद एक कनाडा के खिलाफ कार्रवाई की, उसके कई टेंडर यहां पर सीज किए, खत्म किए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट थे उसे भी लटका दिया गया और साथ ही वीजा भी सस्पेंड किया गया था। इस बीच कनाडा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उससे भी पन्नू की परेशानी बढ़ी। लेकिन अब पन्नू के खिलाफ क्या किया जा रहा है? यहां पर पन्नू को यूएपीए के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया
अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। मतलब ये देशद्रोह का मामला है और अब पन्नू के निपटाने के लिए पूरी तैयारी एनआईए कर रही है, चाहे वो कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्रिटेन में हो या किसी और देश में हो। अब निज्जर के बाद पन्नू भी निपट कर ही रहेगा। लेकिन ये जो छापेमारी चल रही है और उससे पहले जो अमृतपाल सिंह का मामला आया, ये सारे मामलों ने एक पॉलिटिकल पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है। और वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने पंजाब के चुनाव में खालिस्तानियों का समर्थन किया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये केवल समर्थन नहीं कर रहा था वोट बैंक के लिए, बल्कि उसके साथ पन्नू जैसे आतंकी से फंड ले रहा था, जिसके बारे में पन्नू ने खुद अनाउंस किया था। जब आम आदमी पार्टी के साथ पन्नू का खटपट शुरू हो गया, क्योंकि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, और अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई इसमें भगवंत मान की बड़ी भूमिका नहीं थी, क्योंकि अगर भगवंत मान चाहता तो पहले ही अमृतपाल को गिरफ्तार करवा लिया होता, जब उसने एक थाने पर हमला किया था और उसके बाद अपने सहयोगियों को छुड़ाया था। लेकिन उस समय मान ने उसके साथ नेगोशिएशन किया। आम आदमी पार्टी की सरकार इसका सॉफ्ट कॉर्नर खालिस्तानी समर्थकों के साथ गांव-गांव में फैले उस नेटवर्क का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव के समय किया था, चंदे भी लिए थे, तो इसलिए उसका इनडायरेक्ट समर्थन करना तो बनता था, ये कर्ज चुकाना था। इसलिए अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब यह हंगामा शुरू हुआ और खालिस्तानी पंजाब में घूम घूम कर नग्न प्रदर्शन करने लगे, तो उसके बाद केंद्र सरकार एक्टिव हुई और होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीधे भगवंत मान को फोन किया और यहां पर मीटिंग हुई, जिसमें यह कहा गया कि अगर पंजाब आपसे नहीं संभल रहा है तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसलिए अभी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज रहे हैं, पंजाब पुलिस उसके साथ कोऑपरेट करे और दोनों कंबाइंड रूप से ऑपरेशन चलाए, ताकि अमृतपाल सिंह जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। अमृतपाल सिंह आखिरकार गिरफ्तार हुआ, उसे पंजाब नहीं रखा गया, क्योंकि यह पता है कि पंजाब में जो स्थिति अभी है, सरकार की जो एक्टिविटी है और सरकार जिस तरीके से खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकती है, उसमें यह कहा नहीं जा सकता कि किस जेल में कौन सा जेलर, कौन सा व्यक्ति, कौन सा सिपाही खालिस्तान का समर्थन करते हुए उनकी सहायता कर दे। इसलिए अमृतपाल सिंह को भेज दिया गया गुवाहाटी। लेकिन इस बीच जो 15 ठिकानों पर पंजाब और हरियाणा में एनआईए की छापेमारी हुई है, उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसका नाम है लाभ सिंह। और लाभ सिंह जब पकड़ा गया तो उसमें उसके साथ पूछताछ एनआईए ने की और खालिस्तानी फंडिंग के लिए लिंक तलाश किए कि कौन कौन से जगह से खालिस्तानियों को पैसा मिल रहा है और कौन से खालिस्तानी संगठनों से पैसा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता है। और इसमें पन्नू का उस वीडियो का भी जिक्र किया गया जो कुछ समय पहले उसने सोशल मीडिया पर डाले थे और उसमें कहा था कि आम आदमी पार्टी को उसने चुनाव के समय भरपूर सहायता की। और पन्नू ने यह साफ तौर पर कहा था कि आम आदमी पार्टी के फंड में हम लोगों ने चुनाव के समय $6.7 मिलियन दिए थे चंदा के तौर पर। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अलग अलग जगहों पर हमने एक नेटवर्क तैयार किया था और उसमें क्राउड फंडिंग के लिए एक वेबसाइट भी बनाई थी। उस वेबसाइट का नाम था खालिस्तानी फंड टू आप.net, यानी कि आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे पैसा भेजने के लिए भी पन्नू जैसे लोगों ने और खालिस्तान के दूसरे समर्थकों ने अपील की थी। और उसका मानना है कि $6.7 मिलियन यानी कि लगभग 56-57 करोड़ रुपया इन लोगों ने विदेशों से आम आदमी पार्टी को चंदा दिया था, ताकि आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीत सके। और यह सिर्फ चंदा का मामला नहीं था, यह तो डायरेक्ट पन्नू ने आरोप लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी को जो चंदे दिए गए थे उसमें वैसे लोग भी थे
जो कि खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं पंजाब के अंदर, इन लोगों ने जो चंदा दिया था उसकी गिनती पन्नू नहीं कर रहा। वो लोग तो ऐसे हैं जो खालिस्तानी संगठनों को भी चंदा देते हैं करोड़ों डॉलर में, और उसने आम आदमी पार्टी को भी चंदा इसी आधार पर दिया था कि जब पंजाब में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, जिसका डील पहले इसके पहले वाले 17 के चुनाव में हुआ था, और उस समय कुमार विश्वास ने भी आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी संगठन के प्रमुखों के साथ बातचीत कर रहे थे, वो मीटिंग कर रहे थे, और जब उनसे कहा गया कि ये लोग तो देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर खालिस्तानी इसमें सफल हो जाते हैं, पंजाब को अलग करने में खालिस्तानी कोई देश बन जाता है, तो हम उसके पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। यह खुलासा कोई सामान्य लोगों ने नहीं किया था, बल्कि कुमार विश्वास ने किया था, जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीब में बैठा रहता था। हर मीटिंग में वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहा करता था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खुलासे हुए, वो पन्नू के उस वीडियो से कि कैसे उसने आम आदमी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करवाए और उसे दिए। अब एनआईए के छापेमारी हो रही है, लाभ सिंह जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, कई और एसएफजे के जो एक्टिविस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, वो पकड़े जा रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब एनआईए ने फंडिंग के तरफ से ये जो खालिस्तानी लिंक वाले फंड हैं उस पर शुरू कर दी है पूछताछ करना। अब जब फंडिंग की बात आएगी तो केवल एनआईए इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि ये एंटी टेरर फंडिंग और टेरर फंडिंग, इन सारे मामलों में अब ईडी की भी एंट्री होगी, क्योंकि उसको फंड की तलाश करने में, लिंक जोड़ने में, सेल कंपनियों के पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सारे मामलों में एक्सपर्टीज है। इसलिए एनआईए और ईडी दोनों का एक्शन अब और तेज होने वाला है। केजरीवाल की समस्या यह है कि इसने जिस तरीके से खालिस्तानियों का साथ लिया, जिस तरीके से इसने खालिस्तानियों से फंड लिया, अब वो फंसने वाला है। पन्नू ने केवल 56 करोड़ की बात करके अरविंद केजरीवाल को ऐसे फंसा दिया है कि वो छटपटा रहा है। हर छापेमारी उसकी टेंशन को बढ़ा देता है कि एनआईए अब खालिस्तानियों के पीछे है। जैसे कि पहले इस्लामिक टेररिस्ट के पीछे जब एनआईए पड़ा था, तो उस समय एक एक करके संगठन, राजनेता और पॉलिटिकल पार्टियां सीधे धीरे धीरे उसके चंगुल में आती गई। एसडीपीआई, पीएफआई और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता, ये सारे लोग जो पीएफआई से कनेक्टेड थे, जो इस्लामिक टेररिज्म फैला रहे थे, उन सबको दबोचा गया। अब खालिस्तानियों की बारी है, और खालिस्तानियों का नेटवर्क की जब बात की जाएगी तो आम आदमी पार्टी के एक दो नहीं, कई पंजाब के नेता पकड़े जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और फिर इन सब के ऊपर तो अरविंद केजरीवाल ही है, जो सत्ता पाने के लिए किसी हद तक गुजर सकता है। इसलिए 56 करोड़ का चंदा अरविंद केजरीवाल के गले की फांस पड़ने वाली है, और यही कारण है कि एनआईए के हर छापों से केजरीवाल की टेंशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो।
हम बिहार से हैं।